अगर आप अभी अपने क्लास 12th में गए हो, जस्ट अभी आपने 12th की पढ़ाई शुरू करी है, तो ये वीडियो गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा, 5 ऐसी रोड मैप जो अगर आप स्किप कर देते हो बोर्ड एग्जाम के दौरान या नहीं करते हो तो आपका पूरा ईयर बर्बाद हो जाएगा। आप आज से 1 साल बाद बोर्ड एग्जाम के टाइम पे पछताओगे कि काश ये गलतियां मैंने नहीं करी होती, काश मुझे ये चीज पहले से किसी ने इन्फॉर्म करा होता, किसी ने बताया होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये गलतियां ना करो, पहले से समझ जाओ। अधिकतर भारत में बच्चे क्लास 12th में जाते ही ये गलती करते हैं, तो प्लीज मत करो। मैं आज आपसे अपनी जर्नी भी शेयर करूंगा कि मैंने अपने बोर्ड एग्जाम पे कैसे तैयारी करी थी, मैंने क्या गलतियां करी थी जिससे आप सीख सकते हो एंड मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा स्ट्रैटेजी पता चल जाएगा कि क्लास 12th में आपको कैसे पढ़ना है, कैसे क्या चीजें करना है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अनटोल्ड मैथ को, क्योंकि ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियो, ऐसी टाइम टेबल वाली वीडियो, प्लानिंग वीडियो, रोड मैप वाली वीडियो मैं टाइम टू टाइम आपके लिए लाते रहूंगा एंड आपकी पूरी बोर्ड एग्जाम की जर्नी तक आपका साथ देने वाला हूं। इस बात का मैं वादा करता हूं आपसे, आई प्रॉमिस। ओके, तो 5 ऐसी बातें मैं बताने वाला हूं, 5 ऐसी रोड मैप, एक भी स्किप मत करना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो अभी आपके साथ ही क्लास 12th में है, ताकि वो ये गलतियां ना करे जो आप नहीं करने वाले हो इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, चलो। नंबर 1 मिस्टेक जो आपको नहीं करना है भूल के भी, वो क्या? क्लास 11th की गलतियों को रिपीट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लास 11th वाली मिस्टेक्स को दोबारा क्लास 12th में नहीं दोहराना है। मेरा मतलब है पहले दिन से ही, क्लास 12th के पहले दिन से ही। भारत में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो क्लास 10th के बाद क्लास 11th में जाते हैं, वो बच्चे काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, काफी टेंशन फ्री हो जाते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है चलो अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूं, अभी मैं बोर्ड दिया हूं। क्योंकि जो बच्चे 10th देते हैं वो तो ऑब्वियसली 10th भी तो एक बोर्ड है, छोटा ही सही 12th के कंपैरिजन में, लेकिन बोर्ड तो है। तो बच्चे थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि चलो अभी 11th में है, मतलब 1 साल बाद अभी 12th का एग्जाम है, अभी 11th क्लास चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं, नए जगह पढ़ने जाते हैं, नई एडमिशन होती है, नया तौर तरीका होता है पढ़ने का, डिफरेंट स्ट्रीम्स रहता है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स वगैरह सब कुछ। ये वीडियो सबके लिए है, अगर आप आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, तो इस सभी लोग मेरे चैनल पे बने रहो, क्योंकि सभी के लिए मैं यूनिवर्सल कंटेंट बनाता हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस वाले देखेंगे या आर्ट्स या कॉमर्स नहीं देखेंगे, या आर्ट्स कॉमर्स देखेंगे साइंस नहीं देखेंगे, सबके लिए है। समझ रहे हो? मैं तीनों को डेडिकेट करके बोल रहा हूं कि जितने भी बच्चे हो ना, जितने भी बच्चे 11th में रिलैक्स हो जाते हैं और 11th क्लास को काफी लिबरल तरीके से लेते हैं, ये गलती मत करना। क्योंकि 11th क्लास में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो आपको सीखनी चाहिए, लेकिन आप नहीं सीखते हो। मैं समझ सकता हूं इस बात को, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। मैं अपनी कहानी आपको बताऊंगा आगे, लेकिन अभी आपको बता दूं कि 11th क्लास में जितना आपने लाइटली लिया है, उस तरीके से 12th को नहीं लेना है। आई एम श्योर कि मेरे 90% स्टूडेंट या जितने व्यूअर होंगे उन्होंने क्लास 11th को बहुत लाइटली लिया होगा, या फिर अपने दिमाग में, देखो ये मेंटालिटी है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। इट इज अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर कि 11th में जाकर बच्चे रिलैक्स करते हैं थोड़ा, इट्स कंप्लीटली फाइन। हाँ, बच्चे अच्छे स्कोर भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका वो बात नहीं रहता अंदर से कि हाँ ठीक है। लेकिन जब 12th में आते हैं ना, तो 12th में क्लास 12th वो क्लास होता है आपके जिंदगी का जहां पर आप अपना 100% देते हो। आज तक इतना जान आपने कभी किसी क्लास में नहीं दिया होगा जितना आप बोर्ड एग्जाम में देते हो क्लास 12th में, क्योंकि ये क्लास ही ऐसा है, इसमें प्रेशर ही ऐसा रहता है। ये आपके स्कूल लाइफ का सबसे आखिरी क्लास होता है। दैट इज वाई आप इतना दम लगा देते हो, और घर वालों का भी एक्सपेक्टेशन होता है। इसीलिए आपको क्लास 11th वाली मिस्टेक्स को नहीं रिपीट करना है। ओके, सेकंड नंबर गलती जो आपको नहीं करना है, और एक अच्छी चीज जो आपको करनी चाहिए, वो क्या? क्लास 11th में, ध्यान से सुनो, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास 11th के बहुत सारे चैप्टर्स या टॉपिक्स स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आपको बता दूं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्लास 11th जहां से खत्म होती है वहीं से 12th शुरू होती है। कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, तो कॉमर्स में क्या होता है कि जैसे अकाउंटेंसी, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी एक ऐसी बुक है, एक ऐसा मतलब टॉपिक है, एक ऐसी सब्जेक्ट है जहां पर आपकी क्लास 11th की अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप 12th में नहीं पढ़ पाओगे, या फिर आप 12th में 95% नहीं कर पाओगे। ये नॉर्मल सी बात है। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है ना 11th की, तो आप कितना मर्जी रगड़ लो, आपका नहीं आने वाला है 90% प्लस। मैं बहुत हार्श बात कर रहा हूं आपसे, एकदम सच बोल रहा हूं बेटा, नहीं ला पाओगे, कोई जन्म में नहीं ला पाओगे। ये सच बता रहा हूं, अपने मुंह से सामने से बोल रहा हूं, नहीं ला पाओगे। इसके लिए आपको क्लास 11th का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। उसी तरीके से बहुत से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें जो
क्लास 11th खत्म होती है, वहीं से 12th शुरू होती है, जहां पर क्लास 11th की बेसिक्स का जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इंग्लिश का, तो इंग्लिश में जरूरी नहीं है। अगर इंग्लिश आप क्लास 11th में ना पढ़े हो तो 12th में आप नया शुरू कर सकते हो, बिल्कुल अलग है। बात करूं मैं इकोनॉमिक्स का, तो उसमें भी वो टेंशन नहीं है। या फिर बात करूं मैं आर्ट्स के बहुत सारे सब्जेक्ट की, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन बात करूं मैं साइंस की, तो साइंस में अगर आपको फिजिक्स का नॉलेज नहीं है, मैथ्स का नॉलेज नहीं है, केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, तुम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि तुम 12th में फाड़ दोगे, तुम बहुत अच्छी स्कोर करोगे। तुम नहीं कर पाओगे बच्चे, नहीं कर पाओगे। आज तुमको मेरी बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन मार्च के टाइम पे जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आएगा, तब तुम यही बात सोचोगे कि काश मैंने 11th में पढ़ाई करी होती। इसीलिए 11th क्लास की जो बेसिक्स है उसको लेकर चलना पहले दिन से ही, ताकि आपको कुछ भी समझने में दिक्कत ना हो। नहीं तो होता क्या है कि समटाइम टीचर जब कोचिंग में पढ़ा रहे होते हैं और आप जब पढ़ रहे होते हैं बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, तो आपको ऐसा लगता है कि सर ये कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, कैसे समझ आएगा, क्योंकि ये चीज तो सर ने 11th में बताई थी। सर तो अंडरस्टूड लेकर चले हैं कि बच्चे को तो आता ही होगा ये चीज, क्योंकि बच्चे को तो मैंने पढ़ाई है, लेकिन बच्चे को तो पता ही नहीं है। ये चीज होती है बच्चों के साथ, मेरे साथ भी हुई है। कोई नॉर्मल कोई ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली चीज नहीं है यहाँ पे। इट इज वेरी नॉर्मल, इट इज वेरी नॉर्मल, सबके साथ होता है। कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें बच्चे थोड़ा लाइटली ले लेते हैं एंड उसको बाद में दिक्कत होती है। तो ये गलती मत करना। क्लास 11th में अगर तुमने थोड़ा सा रिलैक्स होकर के पढ़ाई करी है, थोड़ा सा एकदम लिबरल होकर पढ़ाई करा है, कुछ टॉपिक्स छोड़ दिया है जो कि तुम्हारे 12th में आने वाले हैं, या 12th में उसी टॉपिक से रिलेटेड चीजें पढ़ना है, तो सबसे पहले 12th क्लास में आकर के भी 11th वाली चीजों को कवर अप करो। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म नहीं है। तुम्हारा मार्क्स है, कल को तुमको कम मार्क्स आएगा ना, दुनिया को घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला है। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे जितने भी दोस्त थे या जो भी, सब तुमको सुनाएंगे। सुनाने के लिए ना भैया कोई 1% मौका नहीं छोड़ता है सुनाने के लिए, समझ रहे हो। इसीलिए कवर अप करो, जितना जल्दी कवर अप कर सकते हो 11th की चीजों को। ओके, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसपे आपको एकदम बने रहना है, जिसमें मैं पर्सनली बने रहा था अपने क्लास 12th में, जिस वजह से मैं एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर पाया, बोला जाए मेरे फैमिली के लिए तो डिसेंट एंड बढ़िया स्कोर था, मेरे हिसाब से तो बढ़िया था, मैंने बहुत मेहनत करी थी। तो वो चीज क्या थी, डे 1 से ही आपको फोकस रहना है। डे 1 से ही होता क्या है कि जो बच्चे थोड़ा लिबरल हो जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं ना, वो बच्चे वही होते हैं जो एग्जाम के 2 महीना पहले 10-10 घंटे पढ़ रहे होते हैं, 15-15 घंटे पढ़ रहे होते हैं, वो प्रेशर में रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है। ये गलती मत करना। इस सिचुएशन में तुम तभी फंसोगे जब तुम पहले दिन से नहीं पढ़ रहे होंगे। और अगर तुम पहले दिन से केवल 2 से 4 घंटा ही पढ़ोगे ना, पहले दिन से क्लास 12th के सिर्फ 2 से 4 घंटा, 3 घंटे भी पढ़ोगे वही इनफ है। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पहले दिन से ही तुम अगर पढ़ना चालू कर दोगे, पहले दिन से ही अगर तुम डेली सेल्फ स्टडी कर रहे हो 2 से 3 घंटे अदर देन योर कोचिंग या स्कूल, तो तुमको क्लास 12th में 100% लाने में कोई भी नहीं रोक सकता। तुम 100% भी स्कोर कर सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन अगर तुम चाहोगे 2 महीने पहले पढ़ करके तुम एकदम 99% ले आओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरे से बेट लगा लो, शर्त लगा लो, नहीं पॉसिबल है। हाँ, तुम पास कर जाओगे लेकिन टॉप नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखो जो बात कहूंगा ना एकदम प्रैक्टिकल कहूंगा, चाहे आपको सुनने में थोड़ा बुरा क्यों ना लगे, क्योंकि रिजल्ट आपका है, मार्क्स आपका है। कल को आपको खराब मार्क्स आएगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, समझ रहे हो। इसीलिए मैं एज अ बड़े भैया की तरह तुम्हें गाइड कर रहा हूं। ओके, तो तुम्हें पहले दिन से ही एटलीस्ट 2 से 3 घंटा पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ रोज पढ़ो। देखना वो दिन तुम्हारा कभी नहीं आएगा जब एग्जाम के पहले तुम परेशान हो रहे होंगे, जब जहां सारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे, एक दूसरे को फोन करके हाय हेलो नोट्स ये वो कर रहे होंगे, किसी को कुछ नहीं आता है, वहीं तुम सिग्मा प्लेयर रहोगे जहां पर तुमको सब कुछ आता है और तुम निकल जाओगे बीच में से, समझ रहे हो। तुमको एकदम चैन की नींद आएगी क्योंकि तुम्हारा सारा कवर हो चुका होगा। तो बाद में टेंशन लेने से अच्छा स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो। हंसी मजाक, दोस्तों के साथ घूमना फिरना सब चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई होते रहना चाहिए। ओके, 4th नंबर पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले दिन से ही नोट्स बनाना शुरू कर दो। नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, और इसलिए मत बनाओ क्योंकि तुमको वो नोट्स बेचना है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, ये बिजनेस माइंडेड होते हैं, सोचते कि भैया हम ये करते हैं, नोट्स बनाते हैं अच्छी हैंड राइटिंग से, इसको जाके कल को बेचेंगे मार्केट में। अगर हम टॉप कर गए तो दूसरे भी बंदे टॉप कर सकते हैं, ये बोल के मैं बेच दूंगा। ये गलती मत करना प्लीज। नोट्स ऐसा बनाओ जो घिसा पिटाई क्यों ना हो, लेकिन तुमको समझ आ रहा है ना, तुम अपने लिए तो पढ़ पा रहे हो ना उसको, उस तरीके से ही नोट्स बनाओ। 1 लाइनर बनाओ, 2 लाइनर बनाओ, 10 लाइनर बनाओ, लेकिन नोट्स बनाओ। ये नहीं होना चाहिए कि एग्जाम के एक रात पहले मम्मी पापा को बोल रहे हैं, पापा मम्मी मैं राजीव या संजीव के घर जा रहा हूं नोट्स लाने, और तुम किसके घर जा रहे हो सभी को पता है ना। ये गलती मत करना। तो नोट्स स्टार्टिंग डे से बनाओ। नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। नोट्स अगर तुम बना के रखोगे, तुम्हारा कॉपी अगर भरा रहेगा नोट्स से, तो तुमको कल को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इस बात का मैं वादा करता हूं। कल को तुम नोट्स के लिए इधर उधर नहीं घूमोगे। नहीं तो बहुत बच्चों को देखा है सड़कों पर घूमते हुए, स्टेशनरी की दुकान पर नोट्स के लिए घूमते हुए, दोस्तों से भीख मांगते हुए। मत करना, मत करना प्लीज, सच बता रहा हूं, बर्बाद हो जाएगा क्लास 2। बहुत बच्चे करते हैं। और आखिरी और आज के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट विषय, 5th नंबर पॉइंट, ध्यान से सुनो। ये गलती
ये गलती भूल के भी मत करना, नहीं तो अगर बोर्ड एग्जाम में तुमने अच्छा स्कोर ले भी आए ना, अगर बहुत अच्छा स्कोर ले आए तो भी तुम्हें कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। वो क्या है सर, ध्यान से सुनो। ये है कि पहले दिन से ही, स्टार्टिंग से ही एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दो। 2023 एक ऐसा जमाना है, 2024 ऐसा जमाना होने वाला है जहां पर बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए तुम्हें कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, मुश्किल से मिलेगा कोई कॉलेज। भारत के जितने भी टॉप कॉलेज यूनिवर्सिटी होंगे, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, या फिर CUET एंट्रेंस एग्जाम हो, कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा तुम्हें। कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, जामिया, किसी में नहीं एडमिशन होगा तुम्हारा, अगर तुम्हारा 12th में 99% भी क्यों ना आ गया। इसीलिए जो बच्चे बोर्ड के, हमारे पास ना हमारी पूरी इंस्टीट्यूट है ऑनलाइन, ठीक है ना, जहां पर मैं बच्चों को देखता हूं, वो मुझे कॉल करते हैं बोर्ड एग्जाम के बाद कि सर मेरा बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया, लेकिन CUET एग्जाम होने में 1 महीना बाकी है, 30 दिन, अब बताइए मैं कैसे पढ़ूं, मुझे तो कुछ नहीं आता है। ये गलती क्यों कर रहे हो? मान लेता हूं आपको बोर्ड एग्जाम में 99% आने वाला है, लेकिन उस 99% का क्या फायदा अगर तुम्हें कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही ना मिले तो। इसीलिए आपको पहले दिन से ही एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। आधा घंटा ही सही, अगर बोर्ड एग्जाम को 2 से 3 घंटा का पढ़ाई कर रहे हो ना, एंट्रेंस एग्जाम का आधा घंटा ही पढ़ो। आधा घंटा ही बहुत है, आपको लग रहा है आधा घंटा से क्या होगा, आधा घंटा तुम साल भर पढ़ोगे भाई, आधा घंटा तुमको साल भर पढ़ना है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इनफ है, मोर देन इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले दिन से पढ़ो। अब कैसे पढ़ोगे पहले दिन से, ये भी बता दूं। अगर आपको पहले दिन से ही तैयारी करनी है, अभी से ही, तो आप अगर CUET जैसे भारत का टॉप एंट्रेंस एग्जाम वगैरह सब कुछ देने वाले हो ना, तो उसके लिए हमारे पास कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जहां से बच्चे पहले दिन से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बोर्ड एग्जाम की। समझ रहे हो? उसके लिए मैं नंबर दे दूंगा CUET प्रिपरेशन के लिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे। अगर आप अभी अभी आए हो क्लास 12th में, अगर आपको अभी से ही CUET का तैयारी करना है, या फिर आपको कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम जैसे IIP मैट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, जो BBA प्लस MBA होती है IIM से, उसकी तैयारी करनी है, या फिर आपको कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, या फिर भारत का कोई भी टॉप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है और पहले दिन से आप फोकस्ड हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं छोड़ देता हूं यहां नीचे में। ये व्हाट्सएप नंबर हमारे पूरे इंस्टीट्यूट का है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए कि सर हमें आपका कोर्स ज्वाइन करना है, मैं भी अभी क्लास 12th में गया हूं, मैं क्लास 12th का छात्र हूं, मेरा नाम ये है, मेरे ये सब्जेक्ट है और मुझे ये कोर्स करना है आगे जाके। तो मैं आपको पूरी कोर्स की डिटेल सेंड कर दूंगा, एंड वो कोर्स आपकी तब तक चलेगी जब तक आपका मतलब 1 साल बाद एग्जाम नहीं खत्म हो जाता। समझ रहे हो? 2024 में तो वो पूरा कोर्स आपके पास साल भर का एक्सेस रहेगा, पूरा एंड तक। तो वो कोर्स में अगर आपको ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है नीचे में, अभी से तैयारी कर दो, देर मत करो। अभी अभी बोर्ड में गए हो, बहुत अच्छा मौका है, कल को भारत का टॉप कॉलेज तुम्हें मिल जाएगा। एंड जिन बच्चों को नहीं मिलेगा ना, वो यही 5 में से किसी ना किसी एक पॉइंट को पकड़ के रो रहे होंगे, इस बात का मैं गारंटी देता हूं। पूछ लेना ऐसे बच्चे से अगले साल। ओके, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी तरीके के और भी कंटेंट के लिए आते रहेगी कि तुम्हारे बोर्ड से रिलेटेड। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पे अनटोल्ड मैक भैया को फॉलो कर लेना, UNTOLDMAK लिखना खुल जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय।